जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने कई दुकानों में एक ही भाव फिक्स रेट ऐसा देखा भी होगा। तो क्या यही सूत्र हम हमारे क्रोध को कंट्रोल करने के लिए भी नहीं लगा सकते? आज मैं आपको बताऊंगा क्रोध का निग्रह करने के लिए यह सूत्र भी बहुत सफल साबित होता है। शाम को रामायण का नाटक था। डायरेक्टर चिंतातुर था। उसे देखते ही राम का पात्र अदा करने वाले ने पूछा, क्यों सर, आज बहुत चिंतित क्यों? क्या करूं, वह रावण का पात्र अदा करने वाला आज बीमार पड़ गया है। नाटक की टिकटें बिक चुकी है। बिना रावण की रामायण कैसी लगेगी? चिंता मत करो, मुझे सब डायलॉग याद है। नाटक कैंसिल नहीं होगा। बाद में दोनों ने कुछ मसलत की। शाम को डायरेक्टर ने मंच पर आकर लोगों का स्वागत किया। भाइयों और बहनों, चंद मिनटों में नाटक शुरू होगा, लेकिन आज एक छोटा सा बदलाव है। राम का पात्र अदा करने वाले की ओर इशारा करके, यह भाई जब बाईं तरफ हो तब उसे रावण समझना तथा दाईं तरफ हो तब उसे राम समझना। बहुजन वर्ग की आज यही हालत है। जी हाँ, मंदिर समाज में आप जैसे हो, क्या वैसे ही दुकान और घर में भी हो? आज से पक्का करो, एक ही भाव। धर्म स्थान में प्रवचन श्रवण के दौरान जैसे भाव आते हैं, वैसे ही भाव घर और दुकान में बनाए रखने हैं। कोई अच्छी बात पढ़ते समय जो भाव जागृत होते हैं, यही भाव कोई अपमान करे तब भी संभाल कर रखने हैं। पुस्तक पढ़ते वक्त यदि क्रोध न करने की भावना जागृत होती है, तो मुझे घर में भी उस भाव को, उस संकल्प को टिकाए रखना है। एक ही भाव की पॉलिसी दुकान में जिस तरह लगाते हो, उस तरह जीवन में भी लगाने जैसी है। एक भाई मेरे पास आकर कहने लगे कि साहब जी, आपकी वाणी में तो गजब का जादू है। मैंने पूछा कैसे? अरे साहब, क्या बात करूं आपको, मेरी घरवाली वैसे तो किसी का एक अक्षर भी नहीं सुनती और आपका प्रवचन रोज 1 घंटे तक सुनती है। गजब की बात है। जैसे 1 घंटा प्रवचन सुनते हो, वैसे किसी के 2 शब्द भी सुन लेना। प्रवचन सुनते वक्त जो भाव है, वही भाव कटु वचन सुनते वक्त भी एक ही भाव। याद रहे, यदि सुनने की आदत रखोगे, सुनाने की आदत छोड़ोगे, तो खुद को संभालना आपके लिए शक्य बन जाएगा। यदि किसी के कटु वचन या ताने तिश्ने आप सुन न सके, तो आप अवश्य प्रतिकार करोगे। फिर सामने से प्रतिकार, क्रोध बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अपने आप से भी आप काबू गवा बैठोगे। फिर वह गुस्सा आपको कहाँ ले जाएगा क्या पता। एक सोपान चुकने वाला एक ही सोपान नहीं चुकता, चढ़े हुए सभी सोपान चुक जाता है। इसलिए कहता हूँ, सुनने की आदत डालो, जिससे पछताना न पड़े। कहा भी है ना, जिंदगी मुझे पता नहीं था कि तू है एक गणित, एक चरण गलत और पूरा गणित गलत। सावधान। इस मानव भाव में अब एकाध व्यक्ति के साथ या एकाध जगह पर भी गफलत न कर बैठे। यदि दुकान घर में भी धर्मस्थान जैसे भाव आ जाए, तो आपका भविष्य अवश्य उज्जवल है। कई दुकानों में ऐसे आकर्षक वाक्य भी लिखे होते हैं। ग्राहक का संतोष, यही हमारा मुद्रा लेख। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए दिमाग में नक्श कर दो कि मेरे परिचय में आने वाले सभी को संतोष देना, यही मेरे जीवन का मुद्रा लेख है। यदि यह मुद्रा लेख अपनाओगे, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर पाएगा। व्यक्ति तो क्या, कर्म सत्ता भी दुखी नहीं कर पाएगी। अखिल विश्व को संतोष देने वाले को क्या कर्म सत्ता असंतुष्ट करेगी? शक्य ही नहीं। अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी, ग्राहक, नौकर वगैरह सभी आपके स्वभाव से संतुष्ट ही है ना? परीक्षण करें। यदि ग्राहक को संतोष न दे सको, तो दुकान पर ताला लगाने के दिन दूर नहीं। वैसे यदि अड़ोस पड़ोस वालों को संतोष न दे सको, तो धर्म के दरवाजे आपके लिए खुले रहे, वैसी कोई शक्यता नहीं।
अपने संपर्क में आने वाला एक व्यक्ति भी आपके स्वभाव से संतुष्ट न हो तो 84 के चक्कर में आप भटकते फिरो, वैसी शक्यता अत्यधिक है। घर की किसी भी व्यक्ति को आपने स्वभाव के विषय में कोई फरियाद तो नहीं न? क्रोध आपके परिवार की प्रसन्नता को तहस नहस कर देता है। ऐसे क्रोध का कब तक संग्रह करते रहोगे? थूक दो उस क्रोध को, फिर देखो घर भी स्वर्ग लगेगा, जीवन जीने जैसा महसूस होगा। क्रोधी व्यक्ति किसी को संतोष न देने के कारण किसी की चाहना भी प्राप्त नहीं कर सकता। घर के सदस्यों के बीच रहने पर भी अकेला सा रहता है। दूसरों की तो बात दूर रही, अपने आप को भी संतोष नहीं दे सकता। सतत झुंझलाता रहता है। क्रोध की लौ प्रेम, वात्सल्य, सहायक भाव वगैरह को जलाकर खाक कर देती है। आप सबसे यही निवेदन है, जितना हो सके आप क्रोध को आज ही छोड़ दो। क्रोध खुद को तो जलाता है और पास में रहने वाले और कई लोगों को भी जला देता है। किसी ने सच कहा है, क्रोध एक ऐसी चीज है कि जो पीने से एक सेकंड में खुद को बिल्कुल पिघला सकती है। और शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपने कई वर्षों तक, कई जन्मों तक जितना पुण्य इकट्ठा किया है, वो क्रोध की एक क्षण में बिल्कुल वो पुण्य जलकर खाक हो जाता है। तो क्या इतनी मेहनत करने के बाद मिला हुआ पुण्य, क्या क्रोध की एक क्षण में गवा देना उचित है? बिल्कुल नहीं। आज से हम सब संकल्प करें कि हम सब कभी भी क्रोध नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम इसका सामना करेंगे। कैसे? सहन करके। जैसे परमात्मा महावीर ने प्रतिकार शक्ति होने के बावजूद भी सभी जीवों का सहन किया, क्योंकि सहन करने वाला ही महावीर कहलाता है। प्रतिकार शक्ति होने के बावजूद सामने उत्तर नहीं देना, सामने कोई रिएक्शन नहीं देना, यही सबसे बड़ी वीरता है, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। सामने वाला कितना भी बोले, आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ मुस्कुराते रहिए। सामने वाला एक दिन खुद ब खुद शर्मा जाएगा और आपसे माफ़ी भी मांगेगा। ऐसी ही बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोल जर्नी विद आशीष। थैंक यू। प्रणाम। जय आदिनाथ।